हेलो बच्चों, साहित्यिक और सामान्य हिंदी के कक्षा 12 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। इसे मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। पढ़ते भी जाइए और साथ ही साथ शेयर करके, लाइक करके हमें भी याद करते रहिए। तो आज हम जयशंकर प्रसाद के उसी चैप्टर जिसमें मैंने गीत आपको पढ़ाया था, अब है श्रद्धा मनु, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अब श्रद्धा मनु कौन है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर आपको मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ। बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा, चूँकि छायावादी कवियों का लिखा गया जो काव्य है वो रहस्य से भरा हुआ है। हालांकि भाषा एकदम सरल है, लेकिन उसमें जो भाव छिपे हुए हैं उन भावों को समझना अत्यंत ज़रूरी है। तो मेरे विचार से तो सब सरल है ही, लेकिन थोड़ा सा और पाठों की अपेक्षा इसमें कठिनपन रहेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको उसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि वो भी आपको समझ में आ जाए और आपके लिए भी ये चैप्टर एक सामान्य चैप्टर रहे। तो श्रद्धा और मनु है कौन, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये जानकारी दे दूँ। ये प्रसाद जी के कामायनी से लिया गया अंश है। इसमें देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने में मानव विकास एवं मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी को बताया गया। यानी प्रलय होने के बाद सृष्टि का फिर से संचालन होना है और इसी सृष्टि के निर्माण की कथा, निर्माण की जो कहानी है वो इस श्रद्धा मनु में बताई गई है। तो ये जो सृष्टि का निर्माण है वो श्रद्धा और मनु के योग से संभव हुआ है, अर्थात श्रद्धा और मनु के मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से ये पाठ आरंभ होता है। पहले तो मनु इस पृथ्वी पर अकेले ही एकांत निर्जन स्थान पर पड़े हुए थी। श्रद्धा देवलोक की कन्या थी। तो जब श्रद्धा पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती है और उसका मनु के साथ प्रथम दर्शन होता है, तो किस प्रकार वे एक दूसरे के सहज आकर्षण में बंध जाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें श्रद्धा के रूप, शील का चित्रण किया गया है और अंतिम भाग में श्रद्धा मनु को जीवन का संदेश दे रही है कि जीवन जीने का नाम है, निराशा का नाम नहीं है। और जो व्यक्ति जीवन से निराश होता है, भला वो एक सुंदर सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है? क्योंकि सृष्टि का निर्माण करने के लिए मन में उत्साह चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, आशा चाहिए। और जो मनु है उनमें वही निराशा भरी हुई थी। तो यहाँ पर जीवन का संदेश भी श्रद्धा मनु को दे रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको श्रद्धा मनु के बारे में बताया है आपको। तो अब हम उसी के आगे चलते हैं आपको पढ़ाने के लिए। चलिए स्लाइड पर आते हैं। मेरे बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके होंगे बेटा। अगर मैं पिछले 15-16 सालों से पढ़ा रही हूँ और
पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री मेरे पास है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है हमेशा अबव 90 नंबर, 90% बच्चे तो अबव 90 के ऊपर ही लाते हैं। और जो 90% से थोड़ा सा कम बच्चे, मतलब जो 10% बचते हैं, वो भी 80 to 85% के बीच में ही रहते हैं। तो जिस तरह से उन बच्चों ने मुझसे पूरा सहयोग लिया, मुझसे पूरा मार्गदर्शन लिया आगे बढ़ने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए, उसी तरह से मैं पूरा सहयोग, मार्गदर्शन और सभी बच्चों को देना चाहती हूँ, जिससे वो भी आगे बढ़ करके अच्छे अंक और ज्ञान को अर्जित कर सके। लेकिन मेरा अपना जो विचार है, मैं वो आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे अपने विचार से अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो वो ज्ञान के बारे में जानिए, अंकों के पीछे मत भागिए। अगर ज्ञान है तो अंक तो आपके पीछे पीछे ही आएंगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए, समझा करिए, जिससे कि ये जो समझी हुई चीज़ है वो आजीवन आपके जेहन में रहे, कहीं आपको रटना ना पड़े। वैसे भी हिंदी रटने की चीज़ नहीं है। लोग हमेशा इसे गलत तरीके से ये सोचते हैं, अरे हिंदी ही तो है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। तो बात पास होने की नहीं है बेटा, जीवन बहुत बड़ा है। इस बड़े से जीवन में कौन सी चीज़ें कब कहाँ आई है कोई नहीं जानता। जैसे मैं पहले टीचर बनना नहीं चाहती थी, मेरी तो अपनी ही इच्छाएं थी, और मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वही भाग्य तो नहीं हो पाया। और आज टीचर बनकर लोगों को संतुष्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है अच्छे से पढ़ाई करें, ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान के पीछे भागिए। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका विकास होगा, बौद्धिक भी, मानसिक भी। और विद्यालय तो शारीरिक विकास के लिए है ही, खेल कूद वगैरह से। तो इन तीनों के मिश्रण से आपका तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो चलिए अब उसी के आगे से आज हम श्रद्धा मनु का प्रथम जो मुलाकात हुई उनकी, उसी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कौन हो तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अब यहाँ पर श्रद्धा मनु को जब निर्जन स्थान पर मौन देखती है तो उनसे पूछती है कि वो कौन है और उस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं। ये मैं प्रसंग बता रही हूँ। जब श्रद्धा पृथ्वी पर आती है विचरण करने के लिए, तो मनु को एक निर्जन स्थान पर मौन बैठा हुआ देखती है, तो उनसे पूछती है कि वो हैं कौन और इस निर्जन स्थान पर वो बैठकर क्या कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है वो उत्सुकता का कारण बना हुआ है कि यहाँ जब वो विचरण करने आती है तो मनु को देखती है, तो थोड़ा सा जो है उनका जो व्यक्तित्व देखती है तो वो उनके लिए उत्सुकता का कारण बन जाता है, अर्थात वो मनु के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। तो इसीलिए श्रद्धा मनु से पूछती है, कौन हो तुम संस्कृति जल निधि के जल निधि तीर। संस्कृति माने सागर, संस्कृति जल निधि का मतलब संसार रूपी सागर। तीर माने किनारा, तरंगों माने लहरी, मणि जो मणि होती है, और प्रभा का मतलब है आभा, कांति, चमक। तो और अभिषेक का मतलब यहाँ सुशोभित करने से है। तो कौन हो तुम, श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा
जब मनु से मिलती है पहली बार तो मनु से प्रश्न करते हुए पूछती है कि आप कौन हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संस्कृति जल निधि तीर संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा, तरंगों माने लहरों, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो? कौन हो तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जब श्रद्धा प्रथम बार मनु के दर्शन करती है तो वो पूछती है मनु से कि आप कौन हैं, और उस प्रश्न का उत्तर भी वो दे रही है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। फिर वो कहती तुम चुपचाप इस निर्जन स्थान को अपनी प्रभा माने आभा से, कांति से, उसी प्रकार अभिषेक माने सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार सागर के किनारे पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर माने मधुर, विश्रांत माने थका हुआ, एकांत माने जहाँ पर कोई ना हो, जगत माने संसार, सुलझा हुआ रहस्य, विरोधाभास अलंकार। अगर रहस्य है तो वो सुलझता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है सुलझा हुआ रहस्य, यानी वो रहस्य जिसे सुलझाया गया है। तो विरोधा रहस्य भी है, सुलझा हुआ भी है, तो विरोधाभास। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन का आलस्य, यहाँ भी विरोधाभास। अगर मन में आलस्य है तो वो चंचल नहीं हो सकता, लेकिन कह भी रहे हैं चंचल मन का आलस्य, मन चंचल भी है और उसे आलस्य ने घेरे रखा है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास, सुलझा हुआ रहस्य और चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास। तो देखिए मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा कहती है हे अपरिचित तुम मुझे, मधुर माने मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय लग रहे हो। सुलझा हुआ रहस्य का तात्पर्य यहाँ क्या है, कहना क्या चाह रही है कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय प्रतीत हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी मुखाकृति के जो भाव हैं वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा दे रही हैं। तो सुलझा हुआ रहस्य का ये तात्पर्य हुआ। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है हे अपरिचित तुम मुझे मधुरता, थकावट, नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अर्थात अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमयी तो हो, परंतु
तुम्हारी जो मुखाकृति के भाव हैं वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। करुणामय माने करुणा से भरा हुआ। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर रखा है। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। तो आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा खड़ी बोली है। इस पूरे पाठ में भाषा खड़ी बोली भाषा है। रूपक अलंकार, संस्कृति जल निधि, फेंकी मणि एक, यहाँ पर आपका संसार रूपी सागर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा है और विरोधाभास अलंकार है। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। गुण माधुर्य है। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य था। चलिए उसी के आगे। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी माने भ्रमरी अर्थात भंवरी, सानंद माने आनंद से युक्त या सुखकारी। तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा, भंवरी के समान उपमा अलंकार, जब सानंद। अब यहाँ पर श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया है, और जब मनु ने श्रद्धा के इन शब्दों को सुना तो यह सुन करके मनु बड़े आश्चर्यचकित हो उठते हैं। और इसी आश्चर्य का जो वर्णन है यहाँ पर प्रसाद जी ने किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाला प्रतीत हो रहा था। सुना यह, सुना क्या सुना? श्रद्धा के मधुर स्वर। जब मनु ने सुना तो मधु गुंजार, भौरों की मधुर गुनगुन के समान। तो वही प्रसाद जी बताते हुए कह रहे हैं कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाला प्रतीत हो रहा था। यहाँ मधु गुंजार का तात्पर्य श्रद्धा के मधुर स्वर से है, और मधुकरी का सा आनंद यानी भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाला प्रतीत हो रहा था। कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि ये मुख नीचा कमल समान। अनजाने व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा था। स्त्री है, लज्जा होना स्वाभाविक सी बात है, और जब कोई स्त्री किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलती है तो उसके नेत्र और जो सर होते हैं, मुख होते हैं, वो सदैव नीचे की ओर होते हैं। तो यहाँ पर उसी भारतीय संस्कृति का भी परिचय देते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपने सर को नीचे झुका रखा था, और अपना मुख नीचे किए हुए वो पृथ्वी को देख रही थी। तो उस समय उसका वह झुका हुआ मुख, उस समय उसका झुका हुआ मुख मनु को ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था, मानो कोई खिला हुआ कमल
नीचे की ओर झुक गया है कि ये मुख नीचा कमल समान। कमल के समान उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था, उपमा अलंकार। और उस समय जो कमल प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस समय कमल मुख से निकले जो श्रद्धा के मधुर शब्द थे, वो मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान कर्ण माधुर्य और आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे। तो किए मुख नीचा, फिर से देख लीजिए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन स्थान पर बैठे श्रद्धा का मधुर स्वर मनु को भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाला प्रतीत हो रहा था कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अपरिचित व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे किए हुए एकटक पृथ्वी को देखे जा रही थी। तब उसका वह झुका हुआ मुख मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया है, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान कर्ण माधुर्य और आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष माने प्रसन्नता के साथ, झटका लगना, करंट लगना। तो निरखने लगे लुटे से, लुटे का मतलब अपनी सुध-बुध खो देना, निरखने माने देखना, कुतूहल माने जिज्ञासा और मौन माने चुप। अब यहाँ पर प्रसाद जी ने श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो एक झटका सा लगा सहर्ष, मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा, एक झटका सा लगा सहर्ष। सहर्ष माने खुशी का, आनंद का एक झटका। मनु ने जब उस स्थान पर अचानक प्रकट हुई उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा और निरखने लगे लुटे से कौन। वे उसकी सुंदरता और उस मोहक छवि को देख करके उस पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे, जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ठीक वैसे ही श्रद्धा की उस मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध-बुध खो करके उसे एक टक देखने लगे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब उस स्थान पर अचानक प्रकट हुई उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा और वे उसकी उस सुंदर और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे। निरखने लगे लुटे से, लुटा पिटा करके जैसे आदमी सब खो देता है उसी तरह से वो भी सुध-बुध खो करके उसे देखने लगे। तो निरखने लगे लुटे से, और जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध-बुध खो करके उसे देखने लगे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और सोचने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन है जो ये मधुर सा गीत गा रहा है, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। और वो सोचने लगे कि इस निर्जन स्थान पर कौन है जो ये मधुर गीत गा रहा है। और कुतूहल रह न सका फिर मौन,
और फिर वे अपने मन को अपने वश में न रख सके। जैसे उन्होंने श्रद्धा के मधुर स्वर को सुना तो उसका स्वर उन्हें एक गीत की भांति, सुंदर गीत के भांति प्रतीत हो रहा था, और फिर वे अपने मन को वश में न रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की जो जिज्ञासा थी वो उठने लगी। अर्थात अभी तक तो वो चुपचाप थे, शांत थे, लेकिन जैसे उन्होंने श्रद्धा का मधुर स्वर सुना, श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानने की जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न होने लगी। तो एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका लगा और उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर वो अपना सर्वस्व लुटा बैठे और निरखने लगे लुटे से। और जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन सुध-बुध खो करके उसे एकटक देखने लगी। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, और मन ही मन सोचने लगे कि इस निर्जन स्थान पर कौन है जो इतना मधुर गीत गा रहा है। अकुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर वे अपने मन को वश में न रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की जो जिज्ञासा थी वो फिर से उत्पन्न हो गई। यहाँ पर भी अलंकार उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रस वही श्रृंगार रस है। छंद 16 मात्राओं का छंद है। गुण माधुर्य है। तो रस श्रृंगार रस ही है करीब करीब पूरा, लेकिन जहाँ पे परिवर्तन होगा वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो ऊपर और नीचे जो दो हमने पढ़ा है ये दोनों श्रृंगार रस के ही उदाहरण थे। और छंद 16 मात्राओं का छंद है, गुण माधुर्य है और भाषा खड़ी बोली है। तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे, थोड़ा सा आपको शायद लगे कठिन, हालांकि हमने अपनी तरफ से बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा तो ये अवश्य आएगा, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन का सत्य भी है। श्रद्धा मनु एक चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर के माध्यम से जो रहस्य प्रसाद जी ने बताने की कोशिश की है, वास्तव में हम और आपके जीवन का ये वास्तविक रहस्य है। तो अगर आप उस सेंस में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ढेर सारा लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।